हरियाणा का जिला नूह राजधानी से 2 घंटे की दूरी पर है। अरावली से घिरा ये इलाका मेवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये घुमावदार सड़कें नूह और इसके इलाके के अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ने का काम करती हैं। हम 84 गांव वाले एक ब्लॉक तावड़ू की तरफ बढ़ रहे हैं। साल 2018 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 27 राज्यों के कुल 112 आकांक्षी जिलों में से नूह या मेवाड़ जिले में मुख्य रूप से कृषि समुदाय रहता है। लेकिन इन आकांक्षी जिलों की सामाजिक और आर्थिक हालत खराब है। विकास की इस चुनौती को समझते हुए M3M फाउंडेशन 84 ग्राम पंचायतों में तावड़ू के समुदायों के साथ मिलकर एकाकृत तरीके से सतत विकास हासिल करने के लिए सहयोग कर रहा है। सुबह सुबह प्रवासी मजदूरों को धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता है, जो इस इंतजार में है कि उन्हें अपने दिन के काम के लिए चुना जाए। हर दिन ये मजदूर किसी सतत धारा की तरह मानेसर, नूह और तावड़ू की सीमाओं के साथ लगे बाजारों में चलते नजर आते हैं। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे दूर दराज के राज्यों से आते हैं। यह इलाका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है और रोजगार में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन और दुकानें शामिल हैं। M3M फाउंडेशन की मैनेजमेंट ने ये समझ लिया है कि तावड़ू को विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के युवाओं को ऐसी नौकरियों के अवसर दिए जाने चाहिए जो उनकी रुचि और वर्तमान बाजार की जरूरतों से मेल खाती हो। देखिए, कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो 2 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एम्प्लॉयबिलिटी और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि जब तक हम दोनों के ऊपर पैरेलल काम नहीं करेंगे शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो जब हमने कौशल संबल हमारा जो कार्यक्रम है उसका एक डिज़ाइन हमने बनाया तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा। अब अगर मैं बात करूं तो हमें जो करना होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम 2 पर्सपेक्टिव को साथ लेके चलें। एक है मार्केट पर्सपेक्टिव, दूसरा हमारा है बेनिफिशियरी पर्सपेक्टिव। मार्केट पर्सपेक्टिव है कौन से आपके ग्रोथ सेक्टर्स हैं, कहाँ विकास हो रहा है। आज मैं तावड़ू की बात करता हूं तो तावड़ू में या तावड़ू के आसपास में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो डेवलप हो रही है, हम उसको देखते हैं। उसके साथ साथ वहां पे किस तरीके के स्किल सेट्स हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। उन स्किल सेट्स को देखने के बाद में जब हम बात करते हैं फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं बेनिफिशियरी पर्सपेक्टिव। वहां का यूथ क्या चाहता है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके अवेलेबल स्किल सेट्स क्या हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए M3M फाउंडेशन ने तावड़ू में IM पावर स्किल एकेडमी की स्थापना की है। यह कौशल केंद्र कुछ मायनों में एक प्रयोग भूमि है जो क्षेत्र के लिए प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करता है और तावड़ू और पड़ोसी क्षेत्रों जैसे पटौदी, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक के युवाओं के लिए नौकरी का अवसर प्रदान कर सकता है। IM पावर का नाम ही I am पावर या I एम्पावर है और इसके नाम में ये अपने आप में सेल्फ डिफाइंड एक वर्ड है। तो वहाँ पे जब हमको स्किलिंग के लिए रिक्वेस्ट आई और हमने जब ग्राउंड स्टडीज़ की तो पता चला कि वहाँ किन स्किल्स की हमें ज़रूरत है, तो हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया, शुरू किया। ये प्रोग्राम बेसिकली एक्चुअली मीन्स एम्पावरिंग माइग्रेंट वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग देम इनफ रिसोर्सेज। अगर हम IM पावर को एक्सपैंड करें तो इसका भी मतलब यही निकलता है। हैंस हमने डिसाइड किया कि जितनी स्किल्स लोग हमें वहाँ पे मिलते गए, बताते गए कि यहाँ पे ये स्किल्स की ज़रूरत है, ये स्किल की अगर आप ट्रेनिंग कराएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, फैमिली इनकम जनरेट होती है। तो IM पावर अकेडमी ऑफ स्किल्स एक्चुअली केम इनटू बीइंग लाइक दैट। किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए रोजगार के अवसर शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जब परिवारों की आय स्थिर होती है तो वे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिससे एक लहर जैसा प्रभाव पैदा होता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसे ध्यान में रखते हुए M3M फाउंडेशन ने एडेट एक्शन के सहयोग से 1 जून 2022 को इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इस कौशल केंद्र के दरवाजे खोल दिए। जब हम लोगों ने पहला बैच शुरू करा था तो हमने 4 ट्रेड आइडेंटिफाई करे थे: ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनिंग, 2 व्हीलर मैकेनिक
और इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये 4 ट्रेड आइडेंटिफाई करे थे पहले बैच में। और उसके बाद जैसे जैसे ट्रेड्स हम बैचेस बनते गए, हमने 6 बैचेस कंप्लीट किए पिछले 2 साल में, और नए नए ट्रेड्स हमने आइडेंटिफाई करे और उन्हें चलाए ताकि उनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा हो, प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ सके। मतलब तो धीरे धीरे बच्चे जो है, जब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी जगह मिलती है तो बच्चे गुजरात जाने को भी तैयार है। लास्ट बैच के बच्चे हमने गुजरात प्लेस कर रहे हैं। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं जहां पर 100% प्लेसमेंट हुआ है और सैलरी रेंज जो है वो 18,000 रुपये तक है। तो आप देखिए कि एक बच्चा जो है, जो स्कूलिंग करने के बाद ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट होने के बाद वो लेबर के रूप में काम करता है, ऐसे ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स को हम लेके आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको हम प्लेस करते हैं। IM पावर एकेडमी के पाठ्यक्रमों में से एक आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन है। यह व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के कई विकल्पों का हिस्सा है, जिनमें से हर एक 3 महीने तक चलता है। अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल है डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिटी चेकर, बेड साइड पेशेंट केयर और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर एक नया कोर्स जो जल्द ही शुरू होने वाला है। 3 महीने का आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन कोर्स इस क्षेत्र के युवाओं के बीच खास तौर से लोकप्रिय है। पहले बैच की छात्रा नेहा राय कक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर शिक्षण में भी सहायता प्रदान करती हैं। स्टार्टिंग में जब हम आए थे इस कोर्स में तो नॉलेज तो मुझे नहीं थी बिल्डिंग से रिलेटेड, मेरा वो बैकग्राउंड भी नहीं है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब बिल्डिंग्स को मैं सिर्फ उनकी लुक्स के लिए देखती थी कि कैसी दिख रही है, जो ज़्यादा सुंदर दिख रही है वो उतनी अच्छी है, ये चीज़ था मेरे लिए। अब क्या है कि फिर किस तरीके से वो बनती हैं बिल्डिंग्स, किस तरीके से डिज़ाइन होती है, प्लस उनका इंटीरियर का काम कैसे होता है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा कि हम बिल्डिंग्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान पे बना सकते हैं, कागज़ पे एक प्लान बनाया वो चीज़ नहीं, ऑटोकैड पे, कंप्यूटर पे उस चीज़ को कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। हालांकि सभी कोर्स 3 महीने लंबे हैं और इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोर्स तैयार किए गए हैं, जैसे विषय वस्तु का विवरण और इसमें शामिल शिक्षक ही इसे और भी खास बनाते हैं। एक तो इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में हमें बताया गया था कि बिल्डिंग जब बन जाती है उसका प्लास्टर वाला काम हो जाता है वहाँ तक, उसके बाद फिर जब इंटीरियर फिनिशिंग पे आते हैं हम तो किस तरीके से होता है। हम अलग अलग तरीके के लैमिनेट्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लूटेड पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लैंडस्केपिंग वाला पार्ट वो मुझे बहुत पसंद आया, किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक नॉर्मली हम पार्क देखते हैं, क्या होता है कि बस एक पाथवे दे दिया और चारों साइड बस ग्रास है और काम खत्म, वो पार्क डिज़ाइन हो गया। लेकिन हम वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको और एस्थेटिक वे में ला सकते हैं। 21 साल की प्रिया इस कोर्स के छात्रों के दूसरे बैच का हिस्सा है। बिल्डिंग प्लान बनाने का तरीका समझना, फ्लेमिश बॉन्ड और ब्रिक लेइंग में क्वीन क्लोजर जैसी अवधारणाओं को समझना उनके काम में महारत हासिल करने और आजादी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वह पटौदी से ऑटो और फिर बस लेकर 2 घंटे का सफर तय करके ताउड़ू में IM पावर एकेडमी पहुंचती हैं, केवल इसलिए ताकि वह अपनी पसंदीदा कक्षा में भाग ले सके। मैंने जहाँ तक देखा है ना कि लड़कियाँ इन सब चीज़ों में नहीं होती, जहाँ तक होते हैं मतलब प्लान्स वगैरह सब लड़के ही बनाते हैं, लड़कियाँ नहीं बनाती। और मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है सबसे हटके, कि ये लगे कि इसने सबसे हटके काम किया है। हमारे वहाँ पे कोई भी मतलब मैं आती हूँ तो किसी को ये नहीं पता कि ये कहाँ जाती है, सब बोलते हैं कि लड़के ये काम करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती। फिर मैंने बताया कि करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अभी इतने आगे तक गए नहीं है। हमने मॉडल बनाए, उसमें हमने दीवार बनाई, ब्रिक्स काटी, सर ने बताया कि इनको ऐसे करना है, इतने इंच की काटनी है, तो मेरे को देख के लगा था कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने किया तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ कि मेरे को किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखी गई है और कई इच्छुक उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में हैं। यह डेटा एंट्री ऑपरेटर पाठ्यक्रम के बारे में एक सच है जो ताउड़ू इलाके के कई गोदामों में प्लेसमेंट प्रदान करता है, जैसे कि अमेज़न और इसी तरह की कंपनियां द्वारा संचालित दूसरी जगह है।
बताया कि भाई आपके लिए एक कोर्स है हमारी एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट जी। उससे क्या होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर से उसमें हम आपको नॉलेज देंगे बेसिकली, जिससे आप 10 से 15 हज़ार का रोज़गार आराम से प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आई एम पावर एकेडमी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतनी अच्छी जो सुविधा उन्होंने दी है इस फाउंडेशन ने, M3M फाउंडेशन ने, जो बच्चों के लिए एक रोज़गार का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मैं जितना उसकी तारीफ करूं उतना ही कम है। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक एकेडमी को ओपन किया और ये हमारे मेवात क्षेत्र के लिए जो एक पिछड़े वर्ग में आता है, इसके बारे में सोचने के लिए मैं M3M फाउंडेशन को और IM पावर एकेडमी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भी इससे यहाँ से मैंने जो स्टडी प्राप्त की है उससे मैं आराम से 9-10 हज़ार से 15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। IM पावर एकेडमी अपने बढ़िया तरीके से क्यूरेट किए गए पाठ्यक्रमों के साथ उन छात्रों को सिखाने का एक स्वस्थ अनुभव देने का वादा करती है, जो कुछ नया सीखने और सलाउद्दीन की तरह खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखने की उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। यह आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास से लैस होकर नौकरी के बाजार में दाखिल होने का एक बढ़िया मौका है। ब्रेक के बाद एक दीक्षांत समारोह और मुलाकात होगी हजरत और फैजान से, जो IM पावर एकेडमी के पूर्व छात्र हैं। उनमें से एक अब एक उद्यमी है और दूसरा एक निर्माण स्थल पर सुपरवाइजर। पिछले सेगमेंट में हमने नूह की यात्रा की और देखा कि कैसे इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में IM पावर एकेडमी जैसे स्किलिंग सेंटर्स वाकई अपनी तरह के ऐसे पहले केंद्र हैं जो ताउड़ू और इस क्षेत्र के युवाओं को आजीविका कमाने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। मार्केट फ्रेंडली स्किल्स से लैस M3M फाउंडेशन और एडेड एक्शन द्वारा जॉब प्लेसमेंट्स की सुविधा दी गई है। इन स्नातकों में से 79% ने सफलतापूर्वक नौकरी प्राप्त की है या अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। ये स्नातक फैशन डिजाइनिंग, 2-व्हीलर मैकेनिक, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ब्यूटी थेरेपी, आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े हैं। 462 छात्र स्नातक हो चुके हैं, 365 ने नौकरी प्राप्त की है। 21 साल के हजरत जैसे युवा उद्यमियों के लिए अपने परिवार को सहयोग देने के लिए नौकरी पाना बहुत जरूरी था। उन्होंने IM पावर एकेडमी के 3 महीने के 2-व्हीलर मैकेनिक कोर्स में दाखिला लिया। कोर्स पूरा करने के बाद हजरत और उनके सहपाठी गौरव ने अपना खुद का रिपेयर सेंटर खोलने का विचार एकेडमी के शिक्षकों के सामने रखा। यह केस स्टडी M3M मैनेजमेंट के सामने रखी गई। इसी तरह ताउड़ू का आई गैराज अस्तित्व में आया, जो पूरी तरह से M3M फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। हजरत और गौरव को क्रेडिट सहायता, व्यवसाय योजना तैयार करने में मदद और आवश्यक उपकरणों और औजारों की खरीद के लिए सहयोग दिया गया और इस तरह हजरत और गौरव का आई गैराज शुरू हुआ। मैं उस टाइम 12th क्लास पास करके अपने घर पे था। उस टाइम मेरी सोच बस सोच में ही था कि मुझे आगे करना क्या है, कॉलेज में दाखिला लेना तो कौन से कॉलेज में दाखिला लेना। तो इसी की सोच के दौरान में हमारे गांव में IM पावर एकेडमी फॉर स्किल से कुछ टीचर्स आए और टीचर्स ने आके कुछ बच्चे इकट्ठे हुए, वहाँ पे हम भी पहुँच गए। तो वहाँ पे हमें बताया गया कि IM पावर एकेडमी फॉर स्किल्स से में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या उससे फ़ायदा होगा, आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, हम आपको आगे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो मैम उन्होंने बताया कि हम आपको एक 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आप जो भी कोर्स चॉइस करते हो उस कोर्स की 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, प्लस कंप्यूटर कोर्स हम आपको सिखाएंगे उसमें। तो उस 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम आपको जॉब या फिर बिजनेस कराएंगे या फिर जॉब दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। IM पावर एकेडमी हजरत जैसे युवा उद्यमियों को कौशल सिखाती है, जो उन्हें बड़े विचारों की भूख
और उड़ान के लिए पंख देती है। M3M फाउंडेशन ने इसके बाद अपना सबसे महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसकी किसी ऊंची सोच की तरह जरूरत होती है, और वह है विश्वास। और वैसे M3M फाउंडेशन ने भी हमें बहुत इस चीज़ के बारे में बताया कि बिजनेस क्या चीज़ होती है, बिजनेस से कहाँ पहुंच सकते हैं। हमें समय समय पर हर चीज़ सिखाई जाती थी M3M फाउंडेशन में, जो कि वहीं से हमें सब चीज़ मैनेज भी करने सिखाई। और उसी में फिर हमने थोड़ा अपनी दुकान पे शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी कुछ दिना, पर फिर उसके बाद आज मैं अच्छा मैनेज कर लेता हूँ मैम सब चीज़। इस दुकान को लेकर मैम ज़िंदगी में एक आज अच्छे ओहदे पे हैं हम, जो कि शायद हम पढ़ाई करते भी तो अभी तक उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाते। आज एक अपने बिजनेस करके बैठे हैं और आगे हम और भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यही है कि हम और अपने बिजनेस को आगे से आगे पहुंचाएं। फैजान ने IM पावर एकेडमी से आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के कोर्स में स्नातक किया है। 4 बहनों वाले परिवार में सबसे बड़े भाई होने के नाते उसने अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए काम करने की जिम्मेदारी उठाई है। उसे गुरुग्राम के सीमावर्ती क्षेत्र नौरंगपुरा में M3M फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित एक निर्माण स्थल पर प्लेसमेंट मिला है। मैम यहाँ पर तो मैंने देखा कि यहाँ मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड से, फिर उस मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग मतलब काम करवाना, मतलब जो पढ़ा था वो सेम था। और जैसे कि मतलब लेबर देखने की कितनी साइट पर लेबर आई है आज, और काउंट करने के बाद फिर सीनियर है जो इंचार्ज, उनको सेंड करनी पड़ती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही काम करवाते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 79 में M3M निर्माण स्थल पर फैजान के पर्यवेक्षक का मानना है कि इस भूमिका के लिए सिविल इंजीनियरिंग का गहन समझ आवश्यक है। इसमें भवन के लेआउट और ड्राइंग का अध्ययन शामिल है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ, लाइक दैट पंक्चुअलिटी, सुबह टाइम से आना है। जो भी यहाँ पे है, जो सीनियर्स ऑर्डर्स करते हैं, जो भी काम बोलते हैं वो साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं ये। तो ओवरऑल इनका जो भी है अच्छा रिस्पॉन्स आया अभी तक। और जो भी सिविल्स में जैसा वहाँ से इनपुट है, ड्राइंग्स वगैरह बेसिक, जो भी साइट पे बेसिक है, जो भी कॉलम वगैरह के लेआउट्स वगैरह के रिलेटेड है, तो जो भी नॉर्मल्स बेसिक्स जो सिविल्स के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इनके। यह फैजान का किसी निर्माण स्थल पर काम करने का पहला अनुभव है। वह यहाँ पर एक साइट सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है। IM पावर एकेडमी में नियमित रूप से चर्चा सत्र होते हैं, जिनमें उद्योग की बदलती मांगों पर विचार किया जाता है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य के अनुरूप बने रहे। इन चर्चाओं में स्थानीय बाजार डेटा का विश्लेषण करके उभरते हुए व्यवसायों की पहचान की जाती है और विभिन्न सर्वोदय पहलों के माध्यम से समुदाय से जुड़ा जाता है। इसमें ग्राम विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकें, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर, स्कूल दौरे और विभिन्न गांव में घर घर जाकर बातचीत शामिल है। ताउड़ू के युवाओं की रुचियों को समझकर IM पावर एकेडमी में उन्हें भविष्य के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास में शामिल किया जाता है। एक तरफ जहां कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। इस सब का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू एकेडमी में प्रशिक्षकों का चयन है। देखिए, जब हम IM पावर एकेडमी के लिए टीचर्स का या ट्रेनर्स का सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया अनुभव होता है। हो सकता है मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर को ट्रेनर ना रखूं अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन कोई मैकेनिक जिसको 10 साल का अनुभव है, मैं उसको यहाँ पर ट्रेनर रखने में वरीयता दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो वहाँ रहे। दूसरा, वो उन परिस्थितियों को समझता है जहाँ से वो बच्चे आते हैं, तो जो बच्चों के साथ उनके अनुभवों को साझा कर सके, वो ट्रेनर जो बच्चों के घर पर जा सके, वो ट्रेनर जो उनके लिए मार्केट में जाकर जॉब ढूंढने के लिए दिन रात एक कर सके, ऐसे ट्रेनर्स की हमें हमेशा तलाश रहती है। और हम अगर हम कहें कि ट्रेनर्स को कसने की जो हमारी कसौटी है, वो शायद हमारी बहुत कहें कि मुश्किल है, और उस पे कसे हुए ट्रेनर
को ही हम हमारी इस एकेडमी में एक शिक्षक के रूप में भर्ती करते हैं। समुदायों के साथ विकास कार्य के क्षेत्र में काम करते हुए उनका विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं है। जुलाई की शुरुआत में आई एम्पावर एकेडमी ने अपना पहला दीक्षांत समारोह देखा, जहां एकेडमी की शुरुआती 6 बैचों के छात्रों का एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें स्नातक होने वाले छात्रों ने अपनी दीक्षांत पोशाकें पहनी और कोर्स पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए। M3M फाउंडेशन का धन्यवाद करूंगा कि गांव में जाकर और जो नीडी पर्सन थे उनको चुनकर लेकर आए। अपनी संस्था के बारे में उन्होंने बताया कौन कौन से कोर्स यहाँ पर होते हैं, और यही नहीं उनको यहाँ पर शिक्षित करके उनका रोजगार भी उन्होंने यहाँ पर शुरू करवाया। और आपने उन्हीं की जुबानी से सुना भी होगा कि कोर्स करने के बाद किस तरह से प्लेसमेंट हुई है और किस तरह से वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो एक बार दोबारा मैं इस फाउंडेशन का, M3M फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ। उज्जवल मुस्कानों का समंदर और ये युवा छात्र समुदाय के विख्यात व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्मानित किए गए, जैसे ताउड़ू के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और M3M मैनेजमेंट की वरिष्ठ नेतृत्व टीम। यह समारोह ताउड़ू के युवाओं के लिए एक अनूठी पहल थी, जिसने छात्रों की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए उनमें गर्व की भावना पैदा की। लेकिन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को परिवर्तन के अग्रदूत बनने दिया जाए। आज एक आई गैराज है, लेकिन योजना और भी कई नए दरवाजों को खोलने की है। जब सहयोग समुदाय के भीतर से आता है, तब होती है वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत।